हेलो गाइस, वेलकम टू कैस्टर साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेकू के फिफ्थ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। जॉन्गकुक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में होता है जहां पर उसका बिजनेस पार्टनर अगले प्रोजेक्ट के लिए एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहा था। जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ प्रेजेंटेशन देख रहा था। जैसे ही उसका बिजनेस पार्टनर उस प्रेजेंटेशन को एंड करता है और कहने लगता है ये इस प्रेजेंटेशन का एंड पॉइंट है और होप करता हूँ कि आप सभी को ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। मिस्टर जॉन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ये सुनते ही जॉन्गकुक उसकी ओर ब्लैंक फेस से और स्कैरी फेस से देख रहा था। मीटिंग में प्रेजेंट सभी लोग जॉन्गकुक की ओर देखने लगते हैं। सभी जॉन्गकुक का उस फेस को देखकर बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। इतने में ही जॉन्गकुक कहने लगता है, हाँ मिस्टर कैंग, आपका प्रेजेंटेशन मुझे अच्छा लगा। ये सुनकर मिस्टर कैंग बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं क्योंकि जॉन्गकुक उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता जो अपना काम ठीक से नहीं करते। जॉन्गकुक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और स्कैरी इंसान है। जॉन्गकुक अपने ब्लैंक फेस और स्ट्रेट फेस के साथ देखता है और कहने लगता है, मिस्टर कैंग, आपका आइडिया मुझे पसंद आया। और इतने में ही जॉन्गकुक कुछ और कहने ही वाला था कि कोई सडनली डोर ओपन करता है। जॉन्गकुक का नज़र डोर की ओर जाता है। सभी बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं और उस ओर ही देख रहे होते हैं। डोर के पास ही एक क्यूट सा लड़का खड़ा था जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और सबको जॉन्गकुक को फिर से देखते हैं और घबराए हुए होते हैं क्योंकि सभी को पता होता है ये करने का अंजाम क्या होता है। लेकिन जॉन्गकुक का फेस अब भी ब्लैंक था। वो उसके फेस पे कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं थे। इतने में ही वो लड़का दौड़ते हुए आता है और जॉन्गकुक के लैप पर बैठ जाता है। सभी और भी ज़्यादा घबराने लगते हैं और बड़ी बड़ी आंखों से उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। जॉन्गकुक कुछ भी नहीं कहता और बल्कि जॉन्गकुक स्माइल कर देता है। जॉन्गकुक का स्माइल देखकर सभी का फेस बहुत ज़्यादा रेड होने लगता है। सभी बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं और सबके पसीने छूट रहे होते हैं। इतने में ही वो लड़का क्यूटली जॉन्गकुक के कान में कहने लगता है, टाटा। ये सुनकर जॉन्गकुक फिर से थोड़ा सा स्माइल कर देता है और कहने लगता है, यस क्या हुआ, तुम ऐसे मीटिंग के बीच में क्यों आ गए? ये सुनकर तुरंत ही ताह्युन, जो कि जॉन्गकुक का बॉयफ्रेंड भी था और उसी के साथ साथ वो एक लिटिल फन भी था, जॉन्गकुक उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। जॉन्गकुक वैसे तो बहुत ज़्यादा स्कैरी और डेंजरस इंसान है, वो किसी को भी रहम नहीं बख्शता, लेकिन जब भी ताह्युन की बात आती है जॉन्गकुक उसके लिए बहुत ज़्यादा स्वीट और सॉफ्ट बन जाता है। ताह्युन क्यूटली कहने लगता है, टाटा, मुझे लगा आप मुझे छोड़कर चले गए, इसीलिए मैं आपके पीछे पीछे ही आने लगा। क्या मैंने कुछ गलत किया? ये सुनकर जॉन्गकुक तुरंत कहने लगता है, नहीं कोई बात नहीं, तुम्हारे केयरटेकर कहाँ है? वो सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, नहीं मुझे उनके पास नहीं जाना, मुझे आप ही के पास रहना है। ये सुनकर जॉन्गकुक स्माइल कर देता है और फिर जॉन्गकुक सभी की ओर देख रहा होता है जो अपने मुंह खुला कर सिर्फ उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। जॉन्गकुक गुस्से से सबको देखता है और कहने लगता है, क्या देख रहे हो तुम लोग? ये सुनते ही सभी अपना सर झुका लेते हैं। जॉन्गकुक कहने लगता है, मीटिंग इज़ ओवर। और ये कहते ही जॉन्गकुक ताह्युन को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे उठाकर अपने ही केबिन में ले जाने लगता है। सभी स्टाफ उन लोगों को ही देख रहे होते हैं। ताह्युन बहुत ही ज़्यादा क्यूटली पाउट फेस बनाते हुए जॉन्गकुक के शर्ट के साथ खेल रहा होता है और उसके बॉटन के साथ खेल रहा होता है। जॉन्गकुक उसे अपने गोद में उठाते हुए अपने केबिन में ले जा रहा होता है। सभी स्टाफ बातें करने लगते हैं। एक स्टाफ दूसरे स्टाफ को कहने लगता है, क्या तुम्हें पता है ये कौन है? ये सुनकर सेकंड स्टाफ कहने लगता है, हाँ ये मिस्टर जॉन के बॉयफ्रेंड है। क्या तुम्हें नहीं पता? फर्स्ट स्टाफ कहने लगता है, नहीं मुझे नहीं पता था, मैं तो अभी अभी इस कंपनी में ज्वाइन किया हूँ ना। ये सुनते ही सेकंड स्टाफ कहने लगता है, यस तुम्हें जान लेना चाहिए, तुम जिसे इतना क्यूट और बहुत ज़्यादा लवली समझते हो वो क्यूट और ब्यूटीफुल तो है ही, लेकिन उसी के साथ उसके पास जाने की कोशिश भी मत करना वरना जलकर राख हो जाओगे, क्योंकि उसे कोई और नहीं बल्कि मिस्टर जॉन ही प्रोटेक्ट करते हैं। क्या तुम्हें पता है उनके लिए 50 केयरटेकर्स अपॉइंट किया गया है और वो पूरे के पूरे 50 केयरटेकर्स हमेशा ही ताह्युन सर के साथ रहते हैं। क्या तुम्हें पता है वो लोग अभी लॉबी में बैठे हुए हैं और वो हमेशा ही ताह्युन सर के साथ ही रहते हैं। ताह्युन सर को अगर कुछ भी अच्छा नहीं लगा या फिर उनके पसंद के बगैर वो काम किया गया तो फिर जॉन्गकुक सर उन्हें नहीं छोड़ते। मैंने तो इतना भी सुना है कि जॉन्गकुक सर ने बहुत सारे केयरटेकर को मार दिया है क्योंकि उन लोगों ने ताह्युन सर के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया था। ये सुनकर फर्स्ट स्टाफ बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और कहने लगता है, ओ माय गॉड, क्या ये इतने ज़्यादा स्कैरी है? ये सुनकर सेकंड स्टाफ कहने लगते हैं, हाँ क्योंकि ये माफिया गैंग के लीडर है, ये माफिया किंग है, क्या तुम्हें पता नहीं है? ये सुनकर
फर्स्ट स्टाफ कहने लगते हैं, नहीं मुझे तो लगा था ये सिर्फ बिजनेसमैन है। ये सुनकर सेकंड स्टाफ फिर से कहने लगते हैं, नहीं ये बिजनेसमैन होने के साथ साथ ये एक माफिया किंग है, ये बात किसी को मत बताना अगर तुम बचना चाहते हो तो। ये सुनकर फर्स्ट स्टाफ बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जंगकुक ताहिन को ले जाते हुए ये सब सुन रहा था और बस मार्क करते हुए वहाँ से चला जाता है। जैसे ही ताहिन और जंगकुक के केबिन में चले जाते हैं और जंगकुक अपने सीट पर बैठ जाता है ताहिन को अपने गोद में बिठाए हुए। ताहिन जंगकुक को पकड़े हुए बैठा हुआ था और पाउट करते हुए कहने लगता है, दादा आप सचमुच मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है, नहीं बेबी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस ये एक छोटी सी मीटिंग थी जहाँ पर मुझे अटेंड करना ज़रूरी था इसलिए मैं आ गया था, तुम बहुत ज़्यादा चिंता मत करो। ये सुनते ही ताहिन स्माइल कर देता है और इतने में ही जंगकुक उसके फेस को बहुत ज़्यादा केसेस करने लगता है। ताहिन बहुत ज़ोर से खिलखिलाता हुआ हंसने लगता है और कहने लगता है, दादा प्लीज़ मुझे टिकल हो रहा है। और ये सुनकर भी जंगकुक उसे और भी ज़्यादा टिकल करने लगता है। जंगकुक उसके बेली को और भी ज़्यादा टिकल करता है। ताहिन बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और फिर जंगकुक को बहुत ज़्यादा टाइटली हग करने लगता है और फिर कहने लगता है, दादा ताई इज़ हंग्री। और ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें सचमुच भूख लगी है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, यस। जंगकुक कहने लगता है, ओके ठीक है ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट्स। ये कहकर जंगकुक बहुत सारे चॉकलेट्स ताहिन के सामने टेबल पर रख देता है। ताहिन सारे चॉकलेट्स को एक साथ अपने हाथों में पकड़ने की कोशिश करता है। जंगकुक कहने लगता है, 1 बाय 1 एक के बाद एक ही खाना ठीक है, और बहुत सारे चॉकलेट्स मत खा लेना। ताहिन क्यूट सा फेस बनाता है और जंगकुक की ओर देखकर कहने लगता है, ओके। ताहिन की क्यूटनेस को देखकर जंगकुक कुछ भी नहीं कह पाता और उसको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है। देखते ही देखते कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद ही ताहिन का बर्थडे होता है। ये दिन जियोन फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। हर साल इस दिन बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी होती है। ताहिन बहुत ज़्यादा खुश होता है। इस बार ताहिन सोया हुआ था, सुबह का वक्त था। जंगकुक पार्टी की सारी तैयारी खुद से देखने के बाद और चेक करने के बाद ताहिन के पास जाता है और ताहिन के पास ही बैठकर कहने लगता है, वाह तुम इतने ज़्यादा क्यूटली सोए हुए हो कि मुझे तुम्हें उठाने का मन ही नहीं कर रहा है, पर क्या करूँ तुम्हें उठाना ज़रूरी है क्योंकि तुम्हें रेडी भी तो होना है और पार्टी शुरू हो ही जाएगी, इसीलिए मुझे तुम्हें उठाना ही होगा। उठ जाओ बेबी प्लीज़ उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। ये सुनकर ताहिन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली अपनी आइज़ ओपन करता है और फिर से क्लोज कर देता है। जंगकुक फिर से ताहिन को उठाने लगता है और थोड़ा सा सेक करते हुए कहने लगता है, बेबी प्लीज़ उठ जाओ, आज तुम्हारा बर्थडे है ना। ये सुनकर भी ताहिन नहीं उठ रहा था। जंगकुक कहने लगता है, अगर तुम नहीं उठोगे तो फिर दादा यहाँ से तुम्हें छोड़कर ऑफिस चले जाएंगे ठीक है। ये सुनते ही ताहिन तुरंत ही उठकर बैठ जाता है और जंगकुक को देखकर बड़ी बड़ी आंखों से कहने लगता है, दादा आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है, नो बेबी आई एम जस्ट किडिंग, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, और वैसे भी आज तुम्हारा बर्थडे है, क्या तुम भूल गए हो। ये सुनकर ताहिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए कहने लगता है, ये मैं भूल गया था आज मेरा बर्थडे है। जंगकुक ताहिन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है क्योंकि ताहिन बहुत ज़्यादा क्यूटली एक्ट कर रहा था। ताहिन देखते ही देखते कहने लगता है, ये दादा तो फिर आज मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे है ना। ये सुनकर जंगकुक अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, यस तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे, अब तुम जल्दी से रेडी हो जाओ ठीक है। ये कहकर जंगकुक ताहिन को उठाने लगता है। ताहिन कहने लगता है, दादा आप कुछ भूल रहे हो। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक मुड़ता है और कहने लगता है, ओके मैं भूल गया था, आई एम सॉरी। और ये कहकर जंगकुक तुरंत ही ताहिन के फॉरहेड पर किस करता है और कहने लगता है, अब खुश। ताहिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक के लिप्स पर पैक करता है। जंगकुक भी स्माइल करने लग जाता है। ताहिन तुरंत ही अपने बेड से उठ जाता है। बहुत सारे केयरटेकर्स उसे वॉशरूम में ले जाते हैं और थोड़ी देर बाद ही ताहिन बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है। जंगकुक उसे देखकर स्माइल करने लगता है। पार्टी के लिए सभी नीचे आ चुके थे। जंगकुक ताहिन को लेकर पार्टी में जाने लगता है। सभी ताहिन को देखकर बहुत ज़्यादा ताहिन की तारीफ़ कर रहे थे क्योंकि ताहिन बहुत ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। उसे देखकर सभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करने लगते हैं। देखते ही देखते ताहिन नीचे आता है
और केक कट करने का वक्त हो चुका होता है। ताहन और जंगकुक दोनों ही मिलकर केक कट करते हैं। सभी ताहन को बहुत ज़्यादा हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। ताहन खुश हो जाता है और ताहन अपना इतना सारा गिफ्ट देखकर और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। देखते ही देखते जिमिन ताहन के पास जाता है और कहने लगता है, ओह माय बॉय, तुम कितने ज़्यादा बड़े हो गए हो। और ये कहकर जिमिन ताहन को केक खिलाता है। ताहन भी जिमिन को केक खिलाता है और फिर सारे मेंबर्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और एक एक कर ताहन को सभी केक खिलाते हैं। ताहन भी उन सभी को केक खिलाता है। जंगकुक दूर से ही खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। जंगकुक को अंदर से ही बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। जंगकुक बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था। ताहन के फेस पर इतनी बड़ी स्माइल देखकर जंगकुक मन ही मन में सोचने लगता है, ओ गॉड, मैं क्या करूँ, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चाहता तो था कि आज मैं वो सब ना करूँ, लेकिन शायद अब वो मेरे भी कंट्रोल में नहीं है। मैं क्या करूँ, मैं ताहन को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता हूँ, ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर कर, और ताहन के फेस पर हमेशा ही ऐसे एक स्माइल देखना चाहता हूँ। ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा और अच्छा दिन होता है जब ताहन इतना ज़्यादा खिलखिलाकर हंसता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ताहन को ऐसे देखकर और हमेशा ही ऐसा देखना चाहता हूँ। और इतना कहकर जंगकुक धीरे धीरे ताहन की ओर बढ़ता है। सारे मेंबर्स थोड़ा सा साइड हो जाते हैं और जंगकुक ताहन को ही देख रहा होता है। ताहन भी जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, दादा आप कुछ कहना चाहते हैं क्या। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक अपने नीज पर बैठ जाता है और अपने पॉकेट से एक रिंग निकालते हुए ताहन के आगे प्रेजेंट करते हुए कहने लगता है, ताए क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ये सुनकर ताहन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। ताहन इधर उधर देखने लगता है। मिस्टर और मिसेस किम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। मिस्टर और मिसेस जियोन भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो ताहन को अपना बेटा समझ ही चुके थे। जंगकुक ताहन के आंसर का वेट कर रहा था। इतने में ही ताहन जिन की ओर देखता है और कहने लगता है, जिन ओप्पा, ये शादी क्या होता है। ये सुनते ही सब कोई हंसने लगते हैं और फिर सबको ऐसे हंसता हुआ देखकर ताहन को ऐसा फील होता है जैसे कि उसने कुछ गलत पूछ लिया हो और ताहन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। ताहन के आंखों में आंसू ही आ जाता है। ताहन बस रोने ही वाला था कि जंगकुक तुरंत ही खड़ा हो जाता है और ताहन को देखकर कहने लगता है, ताए क्या तुम ठीक हो। और इतने में ही ताहन रोने ही लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर सबको देख रहा होता है। सभी चुप हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका था। अब वो क्या करेगा यही सब सोच रहे होते हैं। इतने में ही जंगकुक ताहन के फेस को कप करता है और कहने लगता है, ते शादी का मतलब है कि तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे और तुम हमेशा ही मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम सब कुछ शेयर कर सकते हो मेरे साथ, और यही नहीं बल्कि तुम्हें हमेशा ही मेरे रूम में सोना होता है ना। तुम अब से मेरे रूम में हमेशा सो सकते हो। हम दोनों ही एक रूम शेयर कर सकते हैं। तुम जो भी खाना चाहो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला सकता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारे पास रहूँगा और तुम्हें हमेशा ही ऐसे ही प्यार करता रहूँगा। और ये सुनते ही ताहन अपने आंसू खुद ही पोंछ लेता है और कहने लगता है, क्या सच, क्या शादी का मतलब ये होता है। ये सुनकर जंगकुक अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, यस ताए, तुम मुझे प्यार करते हो ना, डू यू लव मी। ये सुनकर तुरंत ही ताहन अपना सर हिलाता है और कहने लगता है, यस ताए लव यू, ताए लव्स यू लॉट। और ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक और सभी स्माइल करने लगते हैं। जंगकुक कहने लगता है, आई लव यू टू माई बेबी। और ये कहकर जंगकुक ताहन को वो रिंग पहना देता है और फिर केक थोड़ा सा खिलाते हुए जंगकुक ताहन के फॉरहेड पर किस करता है और फिर ताहन को बहुत ज़्यादा टाइटली हक करने लगता है। ताहन भी बहुत ज़्यादा खुश होकर जंगकुक को हक करने लगता है। इतने में ही ये स्टोरी एंड हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।